एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्राइम मिनिस्टर। आज हम इस वीडियो में उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल दी हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी देख लें। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। फर्स्ट में यहाँ लिखा गया है कि उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं थी पहले संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 13वीं लोकसभा तक इस पद का 7 बार सृजन किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या किया गया, 13वीं लोकसभा तक इस पद का कितनी बार सृजन किया गया, 7 बार क्या किया गया, सृजन किया गया कि 7 बार उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है, पहली बार इस पद का सृजन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। फर्स्ट बार किसने किया था इस पद का सृजन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके द्वारा किया गया था। ये जो है वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले को उस समय क्या किया गया था, उप प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। ठीक है, किसे किया गया था, जो फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये भी आपने याद रखना है। वो जो थे वो 1947 से लेकर 1950 तक इस पद पर क्या रहे, आसीन रहे थे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो 1947 से लेकर 1950 तक अपने पद पर आसीन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसमें जो है वो उप प्रधानमंत्री हैं, जो 7 उप प्रधानमंत्री बने थे और उनके समय जो प्रधानमंत्री थे वो हैं। ठीक है, वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनकी अवधि जो है वो 15/8/1947 से लेकर 15/12/1950 तक थी। उनके टाइम में जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, सेकंड है जगजीवन राम जी। ठीक है, उनकी जो अवधि थी वो 13/3/1967 से लेकर 19/7/1969 तक थी। तो आपने ये भी याद रखना है। उनके टाइम में जो है वो मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह जी। वो उनकी अवधि जो है वो 24/1/1979 से लेकर 28/7/1979 तक ही थी। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। और उनके समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह जी, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है बाई बी चढ़ाट। इनके टाइम में जो है वो चौधरी चरण सिंह जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और इनकी अवधि जो है वो 28/7/1979 से लेकर 14/1/1980 तक थी। जो 5वें नंबर पे हैं वो चौधरी देवीलाल जी हैं, जिनकी अवधि है 2/12/1989 से लेकर 1/8/1990 तक, और उनके समय में प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी थे। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है जो 6th नंबर पे हैं चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, उनकी अवधि जो है वो 10/11/1990 से लेकर 21/6/1991 तक है। तो आपने ये भी याद रखनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनके टाइम में चंद्रशेखर जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, उनकी जो अवधि है वो 29/6/2002 है। ठीक है, ये 2002 है यहाँ पे, 22/5/2004 तक। ठीक है, उनके टाइम में जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है। फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो जगजी बनराम है, चौधरी चरण सिंह जी हैं, बाई बी चढ़ाट है, चौधरी देवीलाल है, चौधरी देवीलाल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, प्रधानमंत्री भी आपने याद रखने हैं। फर्स्ट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम में। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई हैं, फिर थर्ड भी मोरारजी देसाई हैं, फिर चौधरी चरण सिंह जी हैं, बीपी सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अवधि हैं ये भी आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, 7 बार सृजन हुआ था और जो 7 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं वो ये हैं, तो इनको आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अब इसमें। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे संविधान में कोई संवैधानिक पद नहीं है। जो प्रधानमंत्री का पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे, हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या थे, फिर उससे पहले क्या थे, वो गृह मंत्री भी थे। ठीक है, जो पहले गृह मंत्री भी थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उप प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गृह मंत्री थे, आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे चीज़ है आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बता सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये था आयरन मैन ऑफ इंडिया और ये है आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड, तो कौन है, बिस्मार्क जी हैं जो जर्मनी से हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड पूछ लिया जाए तो बिस्मार्क जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री भी बने। ठीक है, पहले गृह मंत्री भी बने, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 182 मीटर है। ठीक है, कितनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, आपने याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो है वो गुजरात नर्मदा नदी के किनारे बनी है, किसकी बनी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मीटर की है, 182 की है, कहाँ बनी है, गुजरात और नर्मदा नदी के किनारे बनी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनी है, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या किया था, जो देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत उनका योगदान था, बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं अच्छी, जिनके कारण उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, तो आपने ये भी याद रखना है। और सेकंड चीज़ ये याद रखनी है कि कितने मीटर है, वो 182 मीटर है उसकी ऊंचाई जो है, और दूसरा वो गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि देसी रियासतों का एकीकरण किया, जो मैंने आपको बताया, इन्होंने बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें की थी। ठीक है, जिससे क्या हो, देश का विकास हो। नेक्स्ट यहाँ पे है 31 अक्टूबर 1875 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनकी जो जन्म हुआ था वो भी कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, याद रखना है आपने। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था और उसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो राजनीतिक पद है, तो अभी आपने याद रखना है। राजनीतिक पद इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो है वो संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था पहले। ठीक है, फिर इसका हुआ जो भी मतलब काम करवाने के लिए हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राजनीतिक पद बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इस पद का सृजन जो है वो कितनी बार किया गया है, 7 बार हुआ है। ठीक है, 7 बार हुआ है, और सबसे पहले किसने किया, मैंने बताया अभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट है अभी तक जो है वो 8 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पे है व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री का कार्य कर सकता है, इसमें यही है कि जो उप प्रधानमंत्री होता है वो व्यवहारिक रूप से क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं वो कर सकता है। उप प्रधानमंत्री का इतना ही काम है कि यदि प्रधानमंत्री नहीं है तो उसका कार्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, याद रखनी है आपने। नेक्स्ट यहाँ पे है उपराष्ट्रपति का सृजन 13वीं लोकसभा में 7 बार हो गया है, तो भी चीज़ हमने कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे है उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, तो ये भी आपने याद रखनी है कि उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एकीकरण में। ठीक है, एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। कितनी, 500 रियासतों को मिलाने में क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनका जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, तो ये भी आपने याद रखना है कि कब हुआ था। इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था,
कहाँ पे हुआ था? गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था, साधारण किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सरदार पटेल को 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और कौन सा उन्हें पुरस्कार दिया गया था? नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट यहाँ पे है, सरदार पटेल जो है वो वर्णवेद तथा वर्गवेद के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, जो वर्णवेद है और वर्गवेद है उसके जो है वो कट्टर विरोधी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट यहाँ पे है, 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। जब भारत और पाकिस्तान 1947 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस समय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या थे? गृह मंत्री थे। और पहले गृह मंत्री भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और फर्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष के लौह पुरुष की उपाधि दी थी। हमने पढ़ा कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, उनको ये उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी। पूछा जा सकता है पेपर में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 दिसंबर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 को रात के 9:57 पर हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपने ये कि 9:57 पर सरदार पटेल का निधन हुआ था। ठीक है, 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो गई थी। और 31 अक्टूबर 1875 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, नडियाद गांव में हुआ था। ठीक है, उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और 1991 में उन्हें क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये था टॉपिक उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो उप प्रधानमंत्री हैं फर्स्ट वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनाई गई है। ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है वो 182 है। गुजरात में बनी है ये, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? देशी रिसायतों का एकीकरण किया था। कितनी रिसायतों का? 500। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। और जो इनका जन्म था वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ठीक है, जो उप प्रधानमंत्री का पद होता है वो राजनीतिक पद होता है। उप प्रधानमंत्री के पद का जो सृजन है वो 7 बार हुआ था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपने याद रखनी है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया हो तो आप वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।